मैंने तुम्हें निशानों के बारे में बताया था। मैं भूल गई थी। इसे देखकर चलना मुश्किल है। इसलिए तुम्हें उन्हें याद रखना होगा। दाएं बाएं बाएं दाएं। अब तुम्हें क्या याद है कि पहले निशाने का मतलब क्या है? टहनी का ध्यान रखो। ये मजाक नहीं है जिया, ये ध्यान देने वाली बात है। तुम्हें याद रखना होगा। मैं जानती हूँ। आई एम और सॉरी। कोशिश करो। हालांकि तुम तेज हो रही हो, लगभग मेरे जितना ही तेज। आपने बहुत जोर से ये मारा। एक तरीका है जिससे तुम सीखोगी। चलो। तुम तब तक इंतजार क्यों करती हो जब तक तुम ये नहीं देख लेती कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? ताकत को संभाल के रखने के लिए। अच्छा है। और जब तुम उन्हें देखोगी तो कहाँ जाओगी? सीधे घर आपके पास। ये सही है। और फिर मैं वहां से उनकी देखभाल कर सकती हूँ। आप मुझे लड़ना कब सिखाएंगी? फिलहाल अपने आप को बचाने पर ध्यान लगाओ। हमला करना बाद में सीख सकती हो। लेकिन अब मैं तैयार हूँ। देखते हैं। बस इतना ही है? हमारे पास हर चीज की कमी हो रही है। हम जंगल की उस तरफ जाकर चीजों को लेकर आए। याद है वहाँ पर एक खंडहर भी है। हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये बहुत खतरनाक है। तुम अकेले वहां फिर मत जाना। तो हम भूख से ऐसे ही मर जाएं? हम काम चला लेंगे। क्या आपने कभी समुद्र किनारे जाने की कोशिश की है? अब वहाँ ड्यूक कबीले का दबदबा है। बिना दिखे वहां पहुंचना नामुमकिन है। पुराना कम्यून यहीं पर था ना? वो अब मर्सी लैंड का हिस्सा है। और मर्सी के लोग पूरे नॉर्थ को देखते हैं? हाँ। और यहाँ? वो नोमी का इलाका है। क्या ये खतरनाक है? खैर, मैंने आखिरी बार सुना था कि विनर भक्षी बन जाएंगे। वो एक दूसरे को खाते हैं? सिर्फ वही लोग जिन्हें वो पकड़ते हैं। पुराने शहर का क्या हाल है? क्या वहाँ जाना सुरक्षित है? पुराने जमाने के लोग वहाँ ढूंढने के लिए भेजा करते थे। एक बार उन्होंने पुरानी फैक्ट्रियों के सामान ढूंढने के लिए 20 शूरवीरों को भेजा था। वो एक ऐसे गिरोह से भिड़े जो खुद को ऐसे सेट्टी कहता था। हमारे सिर्फ 2 आदमी ही वापस लौटे।
हो सकता है कि हमें जंगल में कुछ मिल जाए। अभी भी कुछ ऐसा जिसे हम ढूंढ नहीं पाए हैं। लगता है तूफान पास आ रहा है। नहीं, वो दूर जा रहा है। तुम मेरे राज्य में क्यों घुसे हो? अपनी जुबान खोने से पहले जवाब दे दो। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। प्लीज मुझे जाने दो। सिर्फ बलिदान देने वालों को ही मर्सी लैंड छोड़ने की अनुमति है। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। ओह, तुम दोगे? मैं इसे खाकर परेशान हो गई हूँ। मैं भी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम ठीक हो? सुनो, तुम घर जाकर अपने नए जाल पर काम क्यों नहीं करती? मुझे काम करने का एक नया आइडिया आया है। तो काम करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ कीड़े इकट्ठे किए हैं। आज भी ज्यादा नहीं है। मुझे एक स्लग मिला था। अच्छा, कहाँ है वो? वो मैंने उसे जाने दिया। अरे नहीं जिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमें खाना चाहिए। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। अब खा क्यों नहीं रही? मुझे भूख नहीं है।
I'm sorry. कोई बात नहीं, तुम खाओ चलो। तो तुमने इस घटना से कुछ सीख लिया है ना? एक तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा। मेरा नया जाल तैयार है। मैंने वजन भी नाप लिया है। जैसा कि आपने कहा, गड्ढा यहाँ है। आप यहाँ से जाओगे उसका ध्यान भटकाने, और मैं यहाँ से दौड़कर जाऊंगी और रस्सी खींच दूंगी। ये बहुत अच्छा है। इसका कोई नाम है? जानलेवा बेटी। मैंने जंगल में फेंक दूंगी। ज्यादा दूर मत जाना। हाँ। मेरा फूल। रुको। रुक जाओ।
ये साल का तीसरा रेडर है। आपको क्या लगता है ये और भी आएंगे? जिंदगी में कुछ ज्यादा परेशानियां होगी तभी यहाँ आ गए। ये क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो नया लगता है। ये लो। चलो आ जाओ। जिया उठो, उठो, मैं हूँ। उठो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। सब कुछ ठीक है, तूफान जल्दी चला जाएगा। वो आ रहा है। सब ठीक है जिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। क्यों ना हम जंगल के रास्ते उत्तर की ओर चले? मैंने पहले भी कहा है, वहां नहीं जा सकते, वो खतरनाक है। अगर मैं पुराने शहर की दीवारों के साथ साथ फैक्ट्रियों के पास से निकल जाऊं, वहां शायद कुछ बचा हो जिससे बचाया जा सके। ठीक है, तुम यही रहो, मुझे ये काम जल्दी से करना होगा। नहीं, मैं भी जाना चाहती हूँ। हम दोनों वहां नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। हम यहाँ रह सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। मुझे इस घर का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें याद है ना, अभी भी ये काम करता है। ये ट्रैकर तो आपको मिला था। बस इसे पहन लो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए, अगर कोई आता है तो तुम छुप जाना। बस इसे ऑन कर देना, मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। आप कितने दूर जाएंगे?
मैं जल्दी वापस आऊंगी। अपनी पहचान बताएं। रीनो। आप किस इलाके से हैं? मर्सीलैंड। आपके आने का मकसद क्या है? आपके आने का मकसद क्या है? हथियार लेने के लिए आया हूँ। इजाजत है।
ये बकवास है। अपनी पहचान बताएं। एक दोस्त। अपनी पहचान बताएं। अपनी पहचान बताएं। एवा। आवाज की पहचान अधूरी है, अनुमति नहीं है। हिलना मत। मॉम, डैड ने हमें ढूंढ लिया। हेलो एवा। जिया, मेरे पीछे आओ। मॉम देखो, इन्होंने हमें क्या दिया। एवा, कुल्हाड़ी नीचे रख दो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने हमें छोड़ दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने हमें उस कैंप में मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे लगा कि कोई उम्मीद नहीं थी। मैं डर गया था। प्लीज अपने हथियार नीचे रख दो। मैं तुम्हें उसी दिन से ढूंढ रहा हूं जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था। मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करता रहा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ये कितने कमजोर हैं। हाँ, मैं देख सकती हूँ। एवा, मुझे माफ कर दो। विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये सब बनाया है। हमने इसका ज्यादातर हिस्सा पुराने शहर से बचाया है। तुम्हें हथियार बनाना किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा। मैं चीजें बनाने में कभी अच्छा नहीं था। मुझे याद है। लेकिन मैं पुराने कम्यून में सबसे अच्छा निशानेबाज था। ये नजदीक के मुकाबले अच्छा नहीं है। मैं आंखों पर निशाना लगाता था, तब तुम काफी करीब पहुंच सकती हो। चलो खाओ। लगता है उन्हें भूख लगी है। तुम खाओ, उसके बारे में चिंता मत करो। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे याद नहीं कि मैंने कब खाया था। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगी।
तुम खाना खा सकते हो, लेकिन अपनी बेटी को बताओ तुमने उसे क्यों छोड़ा। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो? कैंप को छोड़ना गलत था, तो क्या तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत होगी। अब हम कम्यून में जिंदा नहीं रह सकते हैं। कम से कम हमारे पास कुछ तो था, वहां उम्मीद तो थी। तुम्हें क्या लगता है मर्सी मैन क्यों आए हैं? हाँ? क्योंकि वो जानते हैं कि हम कमजोर हैं, असुरक्षित। तुम्हारे भले के लिए ही यहां से गया था मैं। क्या तुमको बस इतना ही कहना है? किसी को तो जाना था ना, वो भी मदद ढूंढने के लिए। क्या तुम जानते थे कि मर्सी मैन आ रहे थे? मैं तो बस इतना जानता था कि वो वापस आते रहेंगे। सही है, तो तुम भाग गए। हाँ, मैं तब से भाग रहा हूं। क्या तुम जानते हो हम कैसे बच के निकले? मुझे नहीं पता। हमें लड़कर बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अगर इतने सारे लोग उनके पीछे नहीं जाते तो हम नहीं बच पाते। चलो भी, उसकी बात सही है। आखिर में ये तुम्हारी कायरता थी जिसने हमें बचाया। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूं। तुम इससे कम के लायक नहीं थे। ये लो, मेरा बचा हुआ खा सकते हो। चलो भी, वो तुम्हारा है, खाओ इसे। क्या आप उन्हें रहने दे सकती हैं? हमारे पास खुद के लिए खाना मुश्किल होता है। वो अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। देखो, हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। उसने पहले भी हमें छोड़ दिया था। लेकिन उनके पास हम ही बच्चे हैं बस। ठीक है, लेकिन उसे साबित करना होगा कि वो कड़ी मेहनत करेगा। ये मैं हूं। मुझ पर हावी मत होना। तुम अब बहुत तेज हो गई हो। तुम बस इतना ही लाए हो, तो काम शुरू कर दो। मैं एक हाथ से कैसे काट सकता हूं? वो मत खाओ, वो जहरीले हैं। लगता है यहाँ की हर एक चीज एक जैसी है। शायद, लेकिन अगर हम खेती करते रहे तो हम कुछ ऐसा उगा सकते हैं जिसे हम खा सकें। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फिर से उगा सकती हो?
यहाँ की मिट्टी अच्छी है। हमने केमिकली इसकी जांच की थी। उन कीड़ों को मत खाओ, वो मिट्टी की मदद करते हैं। मुझे नहीं पता था। क्या बना रहे हैं आप? ये एक कॉफी है। वो क्या है? वो एक असली जादू है। पुराने दिनों में हम इसे हर समय पिया करते थे। इससे कुछ पत्तों जैसी खुशबू आ रही है। ये अच्छा है ना? यहाँ एवा, मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है। तुमको ये कहाँ से मिला? यहाँ से कुछ मील की दूरी पर। इसके लिए किसी को भी मार डालो। मेरा मतलब है कि मरने के लिए काफी है। इसका स्वाद गरम मिट्टी जैसा है। ये क्या है? मैं एक नया जाल बना रही हूँ। वो थोड़े छोटे हैं ना, है ना? छोटे ही होने चाहिए ताकि वो आपस में जुड़े रहे। बस इतना ही काफी है। मैं इन्हें घर के आसपास रखूंगी। क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? क्या मतलब है आपका? तुम्हें पता है, इस तरह रहना, हमेशा खतरे से बने रहना। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तुम्हें इसमें क्या पसंद है? ये सुरक्षित है, ये बिल्कुल घर जैसा लगता है। हमारे कम्यून में भी ऐसा ही था। क्या तुम्हें याद है? वहां सब अच्छा था जब तक वो डाकू नहीं आए। अब उन्हें यहां आने में ज्यादा वक्त नहीं है। मर्सी मैन इस जगह को भी ढूंढ लेंगे। क्या उन्होंने आपके हाथ के साथ ऐसा किया? मुझे उनके कैंप से बाहर निकलने के लिए लड़ना पड़ा। माँ ने कहा था वो किसी को नहीं जाने देते। पकड़े जाने से अच्छा है कि मर जाओ। उसने तुमसे ऐसा कहा? मुझे लगता है वो मुझे डराना चाहती थी।
वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे कभी तो बड़ा होना ही है। तुम्हें पता है मर्सीलैंड छोड़ना मुमकिन है और वापस जाना। आप वापस क्यों जाना चाहेंगे? जाने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। हाँ, शायद तुम हो गई हो। तुमने जिया से क्यों कहा कि मर्सी मैन के हाथों पकड़े जाने से मर जाना बेहतर है? क्योंकि मैं उसे बचाने की कोशिश कर उसे यही कहकर कि उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। हम उसे लड़ना सिखा सकते हैं। जैसे तुम्हें लड़ाई के बारे में सब कुछ पता है। मैं पहले कभी एक शूरवीर था। हाँ, एक बार। क्या तुम मेरी गलती को माफ करोगी? देखो कैट, मुझे मत बताओ कि मेरी बेटी की रक्षा कैसे करनी उसे है। एक पिता की जरूरत है। लेकिन अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, समझे? तुम्हें नहीं पता कि ये सच है। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। मैं खुद का ख्याल रख सकती थी। मैं वहां तुम्हारे लिए था और मैं जिया के लिए एक अच्छा पिता था। पुश करो। पुश करो। आपको उसे रोकना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठो, अपनी आंखें खोलो। क्या बच्चा जिंदा है? नहीं, मैं उसे नहीं बचा पाई। लड़का था या लड़की? लड़का। और माँ कैसी है? वो भी मर चुकी है। मौत के बाद जिंदगी आएगी। अच्छे से सो जाओ। तुम बड़े किस्मत वाले हो जो इस बेरहम दुनिया से बच गए।
तुम्हें हार मान लेना चाहिए। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। तुम और तेज दौड़ सकती हो। चलो। क्या तुम्हें पता था कि वो ऐसा कर सकती है? क्या कर सकती है? उसकी स्पीड, ये कोई आम बात नहीं है। वो हमेशा तेज थी। तुम्हें पता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास हुनर होता है। एक नई पीढ़ी। हाँ, मुझे पता है वो क्या कहते हैं। ऐसे बच्चों को मर्सी मैन तूफानी बच्चे कहते हैं। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना था। वो ऐसे बच्चों से डरते हैं। देखो, वो जिया के बारे में जानते हैं। कैसे? उस दिन जब कम्यून पर हमला हुआ था, वो जिया ही थी जिसने उन्हें रोका था। उसकी रफ्तार, उसकी ताकत, उसके गुस्से ने मुझे डरा दिया था। क्या उसने ऐसा दोबारा किया है? नहीं, मैंने उससे कहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। हम उसे तैयार कर सकते हैं। उस दिन वो लगभग मर ही गई थी। मॉम! क्या हुआ? मॉम, ये देखो, ये उगना शुरू हो चुका है। क्या? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में ऐसा तुमने कर दिखाया? पर इस पर उसका हक है। टूट गया, पर कोई बात नहीं, ये फिर से बड़ा हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, दुखी मत होइए। शाबाश, बहुत अच्छे। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है कि ड्यूक अब जमीन पर छापा मार रहे हैं? नौमी पास आ रहे हैं। इस साल तुम 3 मर्सी मैन से मिल चुकी हो। अब खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम्हारा कहना सही है। हम भाग सकते थे। कहाँ भाग सकते थे? अगर हम नदी के किनारे वाले रास्ता लेते तो हम उत्तर की ओर आगे बढ़ सकते थे। मैंने सुना है कि पहाड़ों के उस पार कुछ है। मैंने उनकी बातें सुनी है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मर्सी मैन की बातें सुनी है? वहां अच्छा खाना है, पानी है, जमीन है, और वहां कुछ भी उग सकता है। कुछ भी। तुम्हें लगता है तुम मर्सीलैंड से निकल सकते हो? हम रात में जंगल में छुपकर बॉर्डर का पता लगा सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो कैट। ये बहुत खतरनाक है। मुझे इसकी परवाह नहीं। जिया को उसकी ताकत का इस्तेमाल करना सिखाओ। हम सब वहां पहुंच सकते हैं। नहीं, उसकी ताकत बढ़ रही है। वाह, जरा सोचो कि वो कितनी ताकतवर बन सकती है। हमने यहाँ एक घर बनाया है। तुमने खुद देखा है, बगीचे अभी अभी उगने शुरू हुए हैं। तुमने साल में एक टमाटर उगाया है। तुम कब तक जिंदा रह पाओगी? तुम कब तक अपने आप को बचा पाओगी? चलो हम सब यहाँ से भाग चलते हैं। देखो, तुम चाहो तो फिर से भाग सकते हो। हम यहीं रहेंगे। तुम रुक क्यों गई? हमें वापस जाना चाहिए। मुझे लगा कि तुम खंडर देखना चाहती हो। मैं घर से इतनी दूर कभी नहीं आई। जैसे तुमने कहा था कि तुम कभी तो बड़ा होना चाहोगी ना। देखो, तुम चाहती हो तो हम चलते हैं। नहीं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ।
घर ज्यादा पीछे है, आगे बढ़ते रहो। जिया! जिया! चलो घर वापस चले। हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। हमें घर जाना चाहिए। वो बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हमें उत्तर की ओर जाना होगा, इससे पहले कि कोई और तूफान आ जाए। मुझे माँ को ढूंढना है। जिया, हमें जाना होगा। मुझे माँ के पास जाना है। मेरी बात सुनो, सुनो। तुम्हारी माँ मर चुकी। नहीं, आप पर विश्वास नहीं है मुझे। तुमने कल रात को तूफान देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि कल के तूफान के बाद क्या कोई बच सकता था? हम तो बच गए ना। वो इसीलिए क्योंकि हम वहां से दूर चले आए हैं। नहीं, नहीं। हमें वापस जाना चाहिए। वो वापस नहीं आएगी। देखो, अगर तुम्हारी माँ बच गई होगी तो वो इस तरफ आ जाएगी। मेरा विश्वास करो, अगर हम उत्तर की ओर बढ़ते रहे तो हमें ढूंढ लेगी। उधर क्या है? मुझे लगता है कि वहां एक कम्यून है, एक ऐसी जगह जहां जीवन बहुत ही आसान है। जैसे बाकी बच्चों की तरह। शायद। क्या तुम मेरे साथ आओगी?
मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। अभी हम कहाँ हैं? पुराने शहर के पास। हम वहां से बहुत दूर हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं चुंबक की शक्ति को महसूस कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम कहाँ हैं? हम अभी मर्सीलैंड में हैं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। हमें उत्तर की ओर बढ़ते रहना होगा। उत्तर इस तरफ है। कौन है वहां? क्या हुआ उसे? ये मर चुका है। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें जाना चाहिए। चलो ठीक है केट, तुम मौत के मुंह से वापस आ गए। तुम हमसे दूर क्यों भागे थे केट? क्या तुम्हें हमारे गिरोह में नहीं रहना? तुमने मेरी उंगलियां काटी थी। किस्मत वाले हो कि पूरा हाथ नहीं काटा। क्या इसलिए लोग तुम्हें मर्सी मैन कहते हैं? शायद इसीलिए। लेकिन अब बलिदान की बारी है। क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है। तो तुम आज हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मेरे पास बस यही है। ये लेकर आए हो तुम? वो मेरा है। तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। तुमसे भी बहादुर हूं मैं। तुम जानती हो अपनी जान के बदले उसने हमें क्या दिया? उसने हमें तुम्हें दिया है। झूठ मत बोलो। झूठ? अभी पता चलेगा। हमारे साथ ही हो ना? अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, उन्हें मार डालो। ये हमारे साथ क्या करने वाली है? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकती हो। बस यही एक हमारी उम्मीद है। तुमने इस लड़की को हमें देकर अच्छा किया है कि? सौदा ये था कि मैं लड़की को उसके पास लेके जाऊंगा। इत्मीनान रखो केट, मालिक को उनका तोहफा मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
मिल गया। उन्होंने कभी चारा नहीं खाया। वे इतनी जल्दी कैसे भाग गए? मैंने कहा था कि इसे और मजबूत बनाओ। खैर, वो कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। शायद वे इतनी दूर नहीं आ सकते। शायद वे हमसे दूर निकल गए हों। हमारा ये जाल कटा हुआ है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। जरा सावधान रहना, नजर बनाए रखना। क्या तुम्हें लगता है नोमी वापस आ गई है? अगर ऐसा है तो वे हमें इस पर टक्कर देने वाले हैं। हमारे हाथ कुछ लगा है, मास्टर को खुश कर दूंगा मैं। क्या मिला है? एक लड़की को पकड़ा है मैंने। अरे उस गंदे गद्दार केट के साथ थी वो, जिसकी मैंने उंगलियां काटी थी। अब तुम कहाँ हो? उत्तर की ओर। मैं वापस जा रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मेरा इंतजार करो। क्या तुम्हें लगता है कि ड्यूक ने उसे भेजा था? तुमने ऐसा क्यों पूछा? ये एक जाल हो सकता है। जिया, मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूं। मुझे यहां तुम्हें कभी नहीं लाना चाहिए था। क्या ये सच है? मैं डर गया था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें ये पहले दे देना चाहिए था। ये लो। इसका इस्तेमाल करना। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हें चोट लगी है? वो अब नहीं रहे। खैर, अब तुम्हें एक नया बाप मिल गया है, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे तो गुस्सा हो जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। ये क्या है? वो कुछ नहीं है, मुझे दे दो। वो कुछ नहीं है सच में। मत लेके जाओ प्लीज। डैड, वो ले गए। उसे लगता है कि वो लड़की को ले जाएगा और सारा श्रेय खुद ले जाएगा। वो क्या है? चलो। वैसे लड़की सुंदर है। वो मुझसे बड़ी है। अरे बेवकूफ, अब तो बड़ा बन जा। पागल कहीं का। उसे एक मौका देना चाहिए। इसकी खूबसूरती का फायदा उठाएं क्या? किसी को पता तक नहीं चलेगा। ऐसा है क्या? मालिक को सब पता चल जाएगा। हा? क्या तू बताएगा मास्टर को? हा? नहीं, खुद नहीं, तो नहीं। हिम्मत करता नहीं और मेरे बीच में भी आता है तू। हा? एक माँ बता देगी। वो बता सकती है कि कब किस लड़की को छुआ गया है। तुम्हें कैसे पता? हाँ, अभी छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं जरा सोने जा रहा हूँ। तब तक उस लड़की का ख्याल रखना, समझ गया? क्या हुआ? चलो। मैं थक गया हूँ। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाओ।
तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें इससे क्या? तुमने सुना कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था? देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी रखवाली करना चाहता हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि मालिक का तोहफा सुरक्षित रहे। ये लो। खोल दोगे तो अच्छे से खा सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये लो। क्या ये ठीक है? अगर तुम्हें कोई फ्ली कहता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? खैर, हम सभी के नाम जानवरों के नाम पर रखा गया है। सभी जानवर मरे नहीं हैं। कुछ जहरीली जमीन पर भी रहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें देखा है अपनी आंखों से। अगर तुम आंखें बंद करो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। सागर के उस पार एक जमीन है जो तूफानों से दूर है, जहाँ की मिट्टी धूल में नहीं बदलती बल्कि घास और हरा रंग फूलों से ढका है। हाँ, उसके बाद बस वो दिन। मैंने तुम्हें इस लड़की की रखवाली करने के लिए कहा था। मैं इधर नीचे हूं। कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे उसकी गंध आ रही है। रेप कहाँ है? वो पीछे है। चारों तरफ देखो। हाँ ठीक है, उधर देखो, कुछ मिलता है क्या? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की को ढूंढने। अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? चलो जल्दी। ठीक है। हाँ, वो दूसरी। तुम हमारे लीडर का बॉस नहीं हो। पहले क्या नहीं है तो मैं ही बॉस हूँ, समझा? और इस लड़की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पर ये जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। तुम्हें ये जिम्मेदारी तब मिली थी जब जैकल मारा गया था। सावधान हो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो उसे। तो फिर इसे समझाओ ये अपना काम करे। हे! क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? इसके कारण इस लड़की को खोने वाले थे, बेवकूफ कहीं का। चल अब खड़ा भी हो जा। क्या ये सच है? तुमने उसे खोल दिया था? मैंने उसे बस खाना खाने के लिए खोला था। मेरे पीछे आओ, चलो। तुम पीछे ही रहो। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उसे तुम निपटना, समझे? मैंने इस लड़की को ढूंढा तो मुझे इसे मास्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम या तो यहाँ पर रुकोगे या तुम मरोगे। ठीक है। क्या हुआ इसे? वो इस बात से दुखी है कि उसका बाप मर गया। तो केट सच कह रहा था। उसकी एक बेटी थी।
मास्टर ने समझदारी दिखाई कि उसे जाने दिया। हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। पकड़ो इसे। है? या तो तुम आसानी से करो या फिर मुश्किल से कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। वैसे कुछ भी हो, हम जो चाहते हैं वो पाकर ही रहते हैं। क्या हुआ? वो हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक था। तुम्हें वो लड़की चाहिए ना? ले जाओ और मैं चला जाऊंगा। ले जाओ उसे। उसने ऐसा कैसे किया? वो एक तूफानी लड़की है। वो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चे बिजलियों से अपनी शक्तियां लेते हैं। नेफिलिम की तरह? तकनीकी तौर पर नहीं, कुदरत की ताकत। क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगी? वो हमें बचाएगी और मास्टर के पास मजबूत बच्चे होंगे। हे, वो उसे कहाँ ले गए? केट, वो मेरी बेटी है, वो उसे कहाँ ले गए हैं? बताओ मुझे, बताओ। उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ। तुम्हें उनका कैंप दिख जाएगा। उनका लीडर वही है। वो उसके साथ क्या करने वाले हैं? मुझे माफ कर दो। उसे ढूंढो। नहीं 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 केट, तुम मेरे साथ रहो। मास्टर, आज मैं आपके लिए खास तोहफा लाया हूं, जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। ये बहुत सुंदर है। ताकतवर, शक्तिशाली और मजबूत भी है। हाँ, मैं देख सकता हूं। वो एक तूफानी बच्ची है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने सांप को वश में करते हुए देखा। अगर ये सच है
तो हमें इसी का इंतजार था। तुम इसकी देखभाल करो अच्छे तरीके से और मेरे लिए तैयार करो इसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तूफान की बच्ची है। और तुम्हारे साथी कहां हैं? मैंने उन्हें नजर रखने के लिए भेजा था। हमारा पीछा किया जा रहा था। कौन कर रहा था? मुझे लगता है नोमी। क्या मैं देखने जाऊं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं तुम यहाँ की रखवाली करो आज की रात। ठीक है। मुझे फिर से अपने महान वंश को बढ़ाना है। पी लो। ये क्या है? हम इसे जिंदगी देने वाला खून कहते हैं। पुराने शहर की पवित्र इमारत से मिला था। सिर्फ शादीशुदा औरतें ही इसे पी सकती हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो मुझे तूफानी बच्चा क्यों कहते हैं? वो बेवकूफ इंसान है। वो भूल गए कि हम क्या हुआ करते थे। तुम्हारे पास काबिलियत है। तुम एक साफ दुनिया देख सकती हो। मेरी माँ ने तो कभी नहीं बताया। माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे। मुझे अफसोस है। तुम्हें अपने आप को मास्टर को सौंपना होगा। मुझे जाने दो। मुझे माफ करना। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उनके पास जल्द ही वापस ले जाऊंगी। जिया, क्या तुम सुन रही हो? जिया, क्या तुम वहां पर हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, मैं यही हूँ। मुझे बताओ, आज तुमने सांप को कैसे कंट्रोल किया? मुझे पता था वो तुम्हें काटेगा।
मैंने उसे कहा कि डरो मत। जैसे तुम उससे डर रहे थे वो भी तुमसे डर रहा था। उसे लगा तुम उसे मार दोगे। तो क्या तुमने उसे जाने के लिए कहा? क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? चाबी सिर्फ माँ के पास है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आप ये क्या कर रही हैं? वो चाहता है कि तुम पुरानी दुनिया की औरतों की तरह दिखो। उसके पास उनकी कई तस्वीरें हैं। वो चेहरे पर रंग क्यों लगाते हैं? अपने आदमियों को अपनी शक्ल दिखाने के लिए। खुद को छिपाने के लिए मैंने रंग लगाया था। इससे तुम फूलों की तरह सुंदर लगोगी। ये ज्यादातर फूलों के रंग होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये जहरीले हैं। पता है, तुम मुझे उस समय की याद दिलाती हो जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। आपको यहाँ पर कब लाया गया था? बहुत साल पहले। सभी मर्सीमैन आपके बेटे हैं? उसमें से कुछ हैं, बाकी के कमजोर हैं। मैं अकेली रह गई उन सब की देखभाल करने के लिए। क्या तुम तैयार हो? यही रुकना जब तक वो तुम्हें बुलाए नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि पकड़े जाने से मर जाना ज्यादा बेहतर है। वो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहती थी। उसने जो कहा वो सच कहा। क्या आप मुझे गहरी नींद में सोने में मदद करोगी? मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ। बहादुर बनो जिया। तुम अपना फैसला खुद करो।
इसके लिए उसे सजा मिलेगी। स्पाइडर का गायब होना कोई आम बात नहीं है। सही कह रहे हो, वो कभी भी डिनर मिस नहीं करता था। सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों, क्या गड़बड़ लग रहा है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई तो है। इसे देखो, ये एक चाल है। कुछ करना होगा। वो लोग मेरी बेटी को कहाँ ले गए हैं? तुम जिया की माँ हो? वो कहाँ है? मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगी। जल्दी बताओ। वो ऊपर कमरे में है, तुम्हें मिल जाएगी। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं? अगर उनके बेटे को पता चल गया कि तुमने उनके पिता को मार दिया है तो तुम बच नहीं पाओगी। मैं बच गई तो तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं एक माँ हूं, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। शुक्रिया। जल्दी करो। बहुत आश्चर्यजनक चीजें हो रही हैं आज। मैं जिया की माँ हूँ। और जाहिर सी बात है,
तुम उसे ले जाने आई हो, है ना? वो मर चुकी है। उसने तुम्हारा साथ देने की बजाय मरना पसंद किया। मुझे उस बात का गर्व है। और मैंने एक तूफानी बच्चे का सपना देख लिया। अफसोस की बात है ये, लेकिन कोई बात नहीं। तुम उसकी जगह ले सकती हो। मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ। क्या तुम बता सकती हो इस दुनिया के साथ क्या हुआ है? ये दुनिया कैसे जहर बन गई है? तुम्हारे जैसे लोगों ने बनाया। ओह, तो मेरे जैसे और लोग भी थे, स्वार्थी और लालची। यही तो वो चीज है जो ताकतवर को कमजोरों से अलग करती है, उन्हें एक लक्ष्य देती है। तुम इसे लक्ष्य कहते हो? तुम सिर्फ तबाही मचाते हो। क्योंकि मैं कुछ लोगों की तरह महान नहीं पैदा हुआ। मैं कम्यून के लोगों की तरह ही था, जिंदा रहने के लिए कूड़ों और कचरों में जिंदगी ढूंढता रहा। लेकिन फिर मेरी किस्मत बदली और मैं राज करने लगा। जब मुझसे पहले और लोगों ने बहुत कुछ लिया तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं ताकतवर हूं और मेरे जमीन पर रहने वाले तुम लोग कमजोर हो, और तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी सेवा करना, अपने राजा की सेवा करना। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो ये जगह ऐसी क्यों है? ये जरूर अफसोस की बात है। यहाँ हर कोई मर रहा है। यहाँ सिर्फ डर और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग सब डरते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि लोग डरे मुझसे। मेरे ही हथियारों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं राजा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। Weapons deactivated. मुझ पे रहम करो, दया करो मुझ पर, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं।
सेक्टर 480 में आपका स्वागत है। लेवल 1 के दरवाजे की ओर आगे बढ़े, जहां आपकी पहचान की जाएगी। जिनके पास पुराने कागज होंगे उन्हें क्वारंटाइन के बाद अंदर आने दिया जाएगा। अंदर जाने के बाद नियमों को अच्छे से पढ़ें और समझें। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ रहना पसंद आएगा।